नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ, मन की शक्ति। क्या हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं? आइए इस सफर पर मेरे साथ चलें और देखें कि क्या मैं सच में अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता हूँ। मन की शक्ति क्या है? जब हम मन की शक्ति की बात करते हैं, तो हम उस अविश्वसनीय क्षमता की बात कर रहे हैं जो हमारे भीतर छुपी हुई है। यह शक्ति हमारे अनुभवों को आकार देती है, हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है और हमें एक अधिक संतोषजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन बहुत से लोग इसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है? जैसे आप नकारात्मक सोच में फंस गए हैं या आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे। यह एक आम समस्या है। हम जानते हैं कि हम महान चीजें हासिल करने में सक्षम हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन हमारी राह में रोड़े अटकाने लगता है। आत्मसंदेह, नकारात्मक विचार और अंदर की आलोचना हमें रोकती है। क्या हमारा मन हमारे नियंत्रण में है? कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा मन पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया है। दिन भर हम किसी और चीज में व्यस्त होते हैं, लेकिन अचानक कोई नकारात्मक विचार या चिंता हमें पूरी तरह से घेर लेती है। यह बहुत निराशाजनक हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा मन हमारे जीवन को चला रहा है और हम केवल एक यात्री बनकर रह गए हैं। लेकिन सच यह है कि हमें अपने मन का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसे सही दिशा में मोड़ सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को जागृत कर सकते हैं। मन की शक्ति को जागृत करने के उपाय। अब सवाल उठता है कि मन की शक्ति को कैसे जगाया जाए। इसके लिए कुछ बहुत प्रभावी तकनीकें हैं जो आपके विचारों को नियंत्रित करने और अपने लक्ष्य प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकती हैं। 1. विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। जब हम अपने सपनों को पूरा होते हुए कल्पना विजुअलाइज करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। यह तकनीक न्यूरोसाइंस पर आधारित है और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुकी है। यदि आप खुद को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए बार बार देखेंगे, तो आपका दिमाग उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करेगा। 2. ध्यान, मेडिटेशन, मन को शांत करने की शक्ति। ध्यान, मेडिटेशन हमारे मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। हमारा मस्तिष्क अधिक स्पष्ट और शांत हो जाता है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। 3. सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस, अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करें। मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, मैं जो चाहूँ वह पा सकता हूँ। जब हम अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं, तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इसे सच मानने लगता है। सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, हमारे विश्वास को मजबूत करती हैं और हमें आत्मविश्वास से भर देती हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीख, आपके विचार आप नहीं हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। आपके विचार आप नहीं हैं। वे केवल विचार हैं, अस्थायी, बदलने योग्य और पूरी तरह से आपके नियंत्रण में। जब हम यह समझ जाते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम अपने विचारों का चुनाव कर सकते हैं। हम या तो नकारात्मकता में डूब सकते हैं या फिर हम सकारात्मकता को अपना सकते हैं। चुनाव हमारा है। वर्तमान क्षण पर ध्यान दें, लाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब हम भविष्य की चिंता में या अतीत की यादों में खोए रहते हैं, तो हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। वर्तमान में जीना सीखना सबसे बड़ा मंत्र है।
जब हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने विचारों पर अधिक नियंत्रण पा सकते हैं और जीवन में अधिक स्पष्टता और खुशी महसूस कर सकते हैं। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं, यह गौतम बुद्ध का प्रसिद्ध कथन है। जब हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं, तब हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। निष्कर्ष, अपने मन की शक्ति को पहचानें और उसे नियंत्रित करें। मन की शक्ति को नियंत्रित करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। विजुअलाइजेशन, ध्यान और सकारात्मक पुष्टि जैसी तकनीकों का उपयोग करके हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को जागृत कर सकते हैं। आपकी राय क्या है? क्या आपने कभी मन की शक्ति का उपयोग किया है? क्या आपने इन तकनीकों को आजमाया है? मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।